सबसे पहले कांग्रेस की ओर रुख करते हैं, क्योंकि कांग्रेस को कई तरीके की आपत्ति एसआईआर से पहले भी थी, अभी भी है, और इसीलिए खास निगरानी रखी जा रही है कांग्रेस की ओर से। प्रमोद जी, क्या है ये आपत्तियां? क्यों आप लोगों को कोई डर सता रहा है? क्या कोई अनजाना डर है एसआईआर से नुकसान होगा क्या कांग्रेस को? पहले तो पूरे देश की जनता और सामान्य लोग जो हैं वो राहुल गांधी जी को धन्यवाद दे रहे हैं। अगर वो याद नहीं दिलाते बिहार में, तो ये एसआईआर सभी प्रांतों में होता भी नहीं, ऐसा लगने लगा था। क्योंकि आपने देखा होगा कि 2019, 2007 और 8 के बाद आज तक गरीबी रेखा का जो सर्वे सूची है वो दोबारा नहीं हो पाया, जो 17-18 में हो जाना था। अब इसके लिए भी कोई आदमी याद दिलाएगा कि भैया गरीबों की संख्या का फिर से आकलन कर लो आप, क्योंकि 8 साल हो गया। उसी प्रकार एसआईआर के मामले को लेकर के राहुल गांधी जी अगर कहीं नहीं बोलते तो ये वही काम होता कि जैसे मान लो बृजमोहन अग्रवाल जी ने उदाहरण देकर समझाया कि रायपुर में 1 लाख फर्जी मतदाता हैं और पूरे लोकसभा रायपुर में 10 लाख लोग हैं फर्जी मतदाता। अब मैं पूछना चाहता हूं भाई, 25 साल हो गया, 18 साल आप सरकार में रहे और आप एक जिम्मेदार आदमी हो, आप ही इस बात को कह रहे हो, मतलब ये पुष्टि हो रही है कहीं ना कहीं कि यहाँ हम तो नहीं जानते, लेकिन विजय शर्मा जी बार बार कहते हैं यहाँ रोहिंग्या लोग बहुत हैं। कई बार कोई कह देते संतोषी नगर में बहुत रोहिंग्या लोग हैं। तो ये रोहिंग्या आए कब हैं और जाएंगे कब? तो ये एसआईआर के मामले में जो कटघरे में हमने खड़ा करने की जो बात आप बार बार कह रहे हैं, वो हमारी ओर से नहीं, ये इनकी ओर से ही आया है। तब तो ये बात हो रही ना भाई कहीं ना कहीं कि विजय शर्मा जी का तो ऑफिशियल बयान है कि मेरे क्षेत्र में इतने सारे लोग हैं। तो कहीं ना कहीं एसआईआर की बात जो है वो इसको हर साल जब होती है, आज मोहन जी 10 साल पहले जो उस आदमी की मृत्यु हुई, उस आदमी का नाम आज भी मतदाता सूची में आता है, अब जाके कटेगा। तो इससे पहले जो पुनरीक्षण होता था जिसमें करोड़ों रुपए खर्च होते थे, वो किसके लिए होता था ये हमारी समझ से परे। नई सरकार की नई बात हमने सुनी कि गहन पुनरीक्षण। अरे भाई, इससे पहले का जो पुनरीक्षण था वो क्या मजाक वाला था क्या? वो अगहन था क्या? तो कुल मिलाकर के जो शक वाली बात नहीं है। हम तो जो बात है उसको प्रामाणिक तौर पर कहे कि अब हमने तो उदाहरण देकर समझाया कि आदरणीय राजेश मूणत जी का 2 जगह मतदाता सूची में नाम था, जवाहर नगर और वहाँ दोनों जगह, वो पश्चिम में और उत्तर में। तो ऐसे अनेकों उदाहरण तो आपने देखा है ना। तो इसलिए कोई भी हम लोग तो सजग रह करके उस कार्य को करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इतने सालों में जो पुनरीक्षण का काम हुआ उसको तो भारतीय जनता पार्टी के लोग ही बता सकते हैं कि पुनरीक्षण हुआ, गहन पुनरीक्षण हुआ कि कौन सा निरीक्षण हुआ। तो कुल मिलाकर के मतदाता सूची और एसआईआर अच्छा बने, ये सबका प्रयास है हम सबका।